चलिए आज बिहार पॉलिटिक्स और बिहार के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बात हम लोग किसी इंसान से नहीं बल्कि चैट जीपीटी से करने वाले हैं। ठीक है, मेरा कुछ बेसिक और सामान्य सवाल रहेगा पहले। तो जिसके बारे में आपका क्या राय है ये आप मुझे बताओ। क्या आप रेडी हो? जर हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप अपने सवाल पूछिए। मैं आपको बिहार पॉलिटिक्स या बिहार से जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पहले आप बताइए कि बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कौन सी है। बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में मुख्य तौर पर जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी और कांग्रेस शामिल है। इनके अलावा भी कुछ और पार्टियां हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, बिहार विधानसभा और लोकसभा में सीटों का वितरण कैसा है? बिहार विधानसभा में कुल 244 सीटें होती है और लोकसभा में 40 सीटें होती हैं। विधानसभा की सीटें राज्य के विभिन्न जिलों के आधार पर बनती हुई होती है, जबकि लोकसभा की सीटें भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के हिसाब से तय होती हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो बताइए। नहीं नहीं। अगला सवाल है कि बिहार की राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है? बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव काफी गहरा है। यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरणों का बहुत महत्व होता है और कई बार पार्टियां जातीय आधार पर ही अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं। इससे वोट बैंक बनता है और कई बार नीतियों पर भी असर पड़ता है। कोई एग्जाम्पल आपके पास है? हाँ, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर बिहार में यादव, कुर्मी और दलित जातियों का काफी प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि यादवों का समर्थन आरजेडी को मिलता है, वही कुर्मी जाति का प्रभाव जेडीयू पर देखा जाता है। इस तरह के जातीय समीकरण राजनीति को काफी प्रभावित करता है। ठीक है, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा पर चर्चा थोड़ा सा कीजिए। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जनता दल से की थी और कई बार अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया। वो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनकी राजनीति में सामाजिक न्याय, विकास और स्थिरता जैसे मुद्दे काफी अहम रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई मोड़ आए, लेकिन वो हमेशा प्रदेश की राजनीति में एक अहम चेहरा बने रहे। ठीक है, बिहार में विपक्षी पार्टियों की भूमिका क्या रही है? बिहार में विपक्षी पार्टियां भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती हैं, जनता की आवाज उठाती हैं और अक्सर सरकार को जवाबदेह बनाती हैं। आरजेडी, बीजेपी और अन्य विपक्षी दल मिलकर एक संतुलन बनाते हैं और कई बार उनके दबाव से सरकार को भी अपने फैसलों में बदलाव करना पड़ता है। बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के कुछ मुद्दों के बारे में बताओ। बिहार के आर्थिक विकास में कई चुनौतियां रही हैं, जैसे कि बेरोजगारी, उद्योगों की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लेकिन हाल के वर्षों में सड़कें, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। सामाजिक विकास की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सामाजिक असमानताएं और जातीय भेदभाव जैसी चुनौतियां मौजूद है। अच्छा, बिहार में महिला और पुरुष मतदान की भागीदारी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पुरुष का अभी इग्नोर करते हैं। आप बिहार में महिला मतदान की भागीदारी कैसी रहती है आज तक के हिसाब से, उसके बारे में कुछ बताइए। बिहार में महिला मतदाताओं की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग 49% था, जो पुरुषों से भी ज्यादा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों से करीब 3% ज्यादा मतदान किया। इस तरह से महिलाओं की भागीदारी में लगातार सुधार देखने को मिला है। युवा मतदाताओं का बिहार चुनावों में क्या योगदान है? बिहार में युवा मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी है। लगभग 58% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। इस बड़े वर्ग की भागीदारी चुनावों में काफी अहम होती है। युवा मतदाताओं के मुद्दों पर भी खास ध्यान दिया जाता है, जैसे शिक्षा, रोजगार और डोमिसाइल नीति। इस वजह से युवा मतदाता काफी सक्रिय तरीके से चुनावी प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं?
बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार के कई प्रमुख मुद्दे रहे हैं। एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है चारा घोटाला, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी धन का गबन हुआ था और कई नेताओं की संता सामने आई थी। इसके अलावा हाल ही में कुछ नेताओं पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप भी लगे हैं, जिससे भ्रष्टाचार की गंभीरता और भी उजागर होती है। बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ सुधारों का असर। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, उनका असर काफी सकारात्मक रहा है। उदाहरण के लिए संस्थागत प्रसव दर 2005 में सिर्फ 19.9% थी, जो 2019-20 में बढ़कर 76% हो गई। टीकाकरण कवरेज भी बहुत बड़ा है। 2002 में जहां ये 18% था, वहीं 2024 में 90% तक पहुंच गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पहल की गई हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की स्थापना, जिससे लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी है। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है, जिससे छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। ये तो बस एक सरकारी डेटा है, लेकिन एक्चुअल में शिक्षा और स्वास्थ्य तो अभी भी बहुत गिरा हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकारी आंकड़े एक तरफ हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी काफी चुनौतियां भरी है। शिक्षा के मामले में स्कूलों की हालत, शिक्षक की कमी और गुणवत्ता में सुधार की जरूरत अभी भी महसूस होती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, डॉक्टर्स की कमी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार की जरूरत है। तो सुधार के बावजूद जमीनी स्तर पर और भी काम करने की जरूरत है। ठीक है, बिहार के पड़ोसी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव बिहार पे कैसा है? बिहार के पड़ोसी राज्यों का बिहार की राजनीति पर काफी असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट से बिहार में राजनीतिक विवाद हुआ, जिससे भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव हुआ। इसी तरह बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के संशोधन का असर पश्चिम बंगाल तक भी पहुंचता है, जिस पर ममता बनर्जी भी अपनी प्रतिक्रिया देती है। इस तरह से देखा जाए तो पड़ोसी राज्यों की राजनीतिक गतिविधियां भी बिहार की राजनीति को प्रभावित करती हैं। हम्म। और राष्ट्रीय दलों का जो बिहार पे क्या असर है, बिहार की राजनीति पे खास करके? बिहार की राजनीति पर राष्ट्रीय दलों का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये दल अक्सर चुनावी गठबंधनों में शामिल होकर सत्ता की दिशा तय करते हैं। हाल ही के एक विवाद में कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट ने भाजपा को आक्रामक रुख अपनाने का मौका दिया, जिससे विपक्षी गठबंधन में भी कुछ तनाव देखने को मिला। इस तरह से राष्ट्रीय दलों की गतिविधियां बिहार की राजनीति को काफी प्रभावित करती है। बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताओ, ईमानदारी से बताना। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर हाल के समय में कुछ चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए दरभंगा में एक मंत्री सहित 37 लोगों पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है, और जमुई में भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। खगड़िया में भी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई हैं और सुधार की जरूरत महसूस होती है। अच्छा, बिहार में अगर बेईमानों के बारे में बात किया जाए तो पुलिस में ज्यादा बेईमान है या नेताओं में? बिहार में भ्रष्टाचार दोनों ही क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की मात्रा सबसे अधिक मानी जाती है। वहीं नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर दोनों ही जगह भ्रष्टाचार की समस्या है, लेकिन पुलिस विभाग में इसे थोड़ा ज्यादा माना जाता है। बिहार के आम आदमी के लिए दो शब्द। बिहार के आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित वातावरण मिले। साथ ही
रोजगार के अवसर, बेहतर कानून व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन भी बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों से बिहार का आम जीवन बेहतर हो सकता है। जी धन्यवाद, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर कभी भी और कोई सवाल हो तो बेहिचक पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए और फिर बात करेंगे। जी बाय बाय।